ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंप्लीफाई, इसको पढ़ते क्या है पहले ये देखो, पढ़ने भी सीखो। सिंप्लीफाई फोर्थ रूट ऑफ, ऐसे पढ़ेंगे, फोर्थ रूट ऑफ फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे ये, इसको फोर्थ रूट, फोर्थ रूट ऑफ फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स। समझ गए बात को? अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो। 4 का पावर अगर तुमको 1/2 दिया रहेगा, इसका मतलब ये होता है, फोर का पावर अगर 1/2 दिया है उसका मतलब ये होता है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे, तो हम कहेंगे देखो ये 4 लिखा है, इसको हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं। 4 को हम 2 का पावर 2 लिख दिए, 1/2 लिख दिया ऐसे, ये 2 से 2 कट गया और आंसर आया 2। यहाँ भी देखो √4 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 × 2 और बाहर आएगा 2, सेम आया। तो एक्चुअल में जो रेडिकल होता है, जैसे मान लो इस तरह से ये 3 हो गया और ये मान लो 8 हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे ये क्यूब हो गया, क्यूब रूट ऑफ 8 को हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब ये क्यूब रूट को भूल जाएंगे, बस 2 का पावर 3 हम लिख देंगे यहाँ पे, तो ये 2 का पावर 3 हो गया। यहाँ जो क्यूब रूट छुपा है वो पावर के डिवाइड में चला जाता है, मतलब ये 3 है तो ये 3/3 हो जाएगा। ये जो 3 है वो पावर में डिवाइड में चला जाता है, तो 3 3 कट के क्या आ गया 2। तो तुम जरा सोचो, क्या क्यूब रूट ऑफ 8 2 आता है कि नहीं आता है? क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2, 3 को एक जैसा नंबर हो तो ये बोलता है ना कि 3 को एक जैसा नंबर हो तो बाहर कर लो। समझ में आया बात? बात समझ में आया? अब मान लो ये रहा ऐसे 6 रूट ऑफ, मान लो ये रहा 8 का पावर 12, ऐसे रहा। तो सबसे पहले ये 6th रूट को भूल जाओ, बस 8 का पावर 12 लिख दो। ये जो 6 है, जो 6th रूट है वो पावर के डिवाइड में लिख दो, 6 यहाँ लिख दो, तो ये 6 दूना 12, तो 8 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा, यानी कि 64। वैसे भी देखो 8 × 8 × 8 कै बार लिखे होगे अंदर, 12 बार। तो ये 6 बोलता है ना कि 6 को एक जैसा तो एक बाहर कर लो, तो अगर 12 को 8 है तो 6 6 का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? तो एगो 6 बाहर निकला, एगो 6 बाहर निकला, सॉरी एगो 8 बाहर निकला, एगो 8 बाहर निकला, तो 8 × 8 64। तो ये रेडिकल साइन से पावर के फॉर्म में जाने जानते हो ना। तो ये रेडिकल साइन से जो हम पावर के फॉर्म में जाते हैं उसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, पावर के फॉर्म को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आपको दिया गया था 4th रूट ऑफ फिर क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये 4th रूट को रहने दीजिए, आप ये 4th रूट को रहने दीजिए, लेकिन इसको आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर। यहाँ जो 3 छुपा है 2 के डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझे कि नहीं समझे? एक्स स्क्वायर रहने दिए, ये जो क्यूब रूट है
वो डिवाइड में आ गया। आया बात समझ में? फिर क्या करेंगे? फिर हम x का पावर क्या लिख देंगे? 2/3। अब ये जो पावर 4 है वो कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा ना। तो डिवाइड का मतलब कि डिनोमिनेटर जो 3 लिखा हुआ है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये 4। तो x का पावर हो गया 2/3 इंटू 4, यानी कि आप अब काट सकते हो x का पावर 2/3 इंटू 4, तो ये काट सकते हो 2 दूना के 4, यानी कितना आया x का पावर? 1/6। तो यही बोल रहा था कि एक्सपोनेंशियल ऑफ x के फॉर्म में लिखो, तो ये आंसर आ गया x का पावर 1/6। इसका आंसर क्या आ गया? x का पावर 1/6। तो यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर के फॉर्म में लिखा हुआ आंसर। समझ गए ना बात को? प्रिंट कर लीजिए। सब लिखने का तरीका है एक्सपोनेंट को।